नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपका जो 3D पार्ट कर रहे थे हम स्फीयर 3D के अंदर हम लेकर आए स्फीयर का पार्ट नंबर 2। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि किसी भी गोले का समीकरण हमको दिया गया हो तो उसका केंद्र और त्रिज्या निकालना, और किसी भी गोले का अगर केंद्र दिया गया हो, ठीक है, तो उससे गोले का व्यापक समीकरण कैसे निकाला जाता है वो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि गोले का समीकरण और कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको दिया गया है गोले का केंद्र और त्रिज्या दे दी, आपने निकाल लिया। इसके अलावा आपको 4 बिंदु दिए जाएंगे, उन 4 बिंदु से मिलकर निकालना होगा, या 4 बिंदु की बजाय 2 बिंदु और 2 समतल दे दिए जाएंगे जिससे वो गोला गुजरेगा। ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी जिसमें आपको 4 समीकरण बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला पार्ट हम पहला देखिए कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर है गोले का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, किस कंडीशन में ज्ञात करना। नंबर 1, जब हमारे पास गोले का केंद्र, जब गोले का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात। ठीक है, गोले का केंद्र और त्रिज्या हमारे पास ज्ञात हो तो हमें निकालना है। उसमें आपको पता ही है कि अगर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये केंद्र है हमारे पास, मान लेते हैं, तो समीकरण क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हो जाती है कि नहीं, हो जाती है ना। इसके अलावा सेकंड है हमारा पार्ट कि आपके पास 4 बिंदु दिए जाएंगे। ठीक है, जब कोई गोला दिए गए 4 बिंदुओं से गुजरता हो, दिए गए 4 बिंदुओं से गुजरता हो, तो अगर वो गुजरेगा, मान लो बिंदु कौन कौन से हैं, माना बिंदु है हमारे पास x1, y1 और z1, x2, y2, z2, मैं इसको मान लेता हूं a बिंदु, मान लेता हूं मैं b बिंदु। ठीक है, c है x3, y3 और z3 सॉरी, और d बिंदु है x4, y4 एंड z4। ठीक है, 4 बिंदु आपको दिए जाएंगे और हमें 4 बिंदुओं को कहां रखना है, दिए गए गोले के समीकरण में रखना है। कौन सा समीकरण, जो व्यापक समीकरण है। ठीक है, इन 4 बिंदुओं को, इन सभी बिंदुओं को गोले के व्यापक समीकरण में, गोले के व्यापक समीकरण में रखेंगे। क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 होता है ना। इस गोले के व्यापक समीकरण के अंदर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ABCD जो 4 बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को एक करके रखेंगे, और 4 बिंदुओं को रखने पर हमें कितने समीकरण मिलेंगे, 4 ही समीकरण मिलेंगे। वो 4 समीकरण हमारे जरूरी क्यों है,
वो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पे अननोन जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं। हमें u ज्ञात करना है, u, v, w और d। ठीक है, u, v, w और d इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इनके मान ज्ञात करने हैं और इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें कितनी समीकरण की जरूरत पड़ेगी, 4 समीकरण की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो 4 समीकरण की जरूरत पड़ेगी तो 4 वैल्यूज निकल के आएंगी यहां से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वो 4 बिंदु नहीं देता है तो क्या देगा, वो आपको देगा या तो 3 बिंदु दे दिए, 3 बिंदु देने पर एक समतल दे दिया कि समतल भी उस गोला जो है उस समतल से गुजरता है, या उसका गोले के जो केंद्र बिंदु है वो समतल पर स्थित है। ठीक है, ऐसा दे देगा। या फिर दे देगा 2 बिंदु और वो कहेगा कि ये 2 समतल पर स्थित है उस गोले के केंद्र जो गुजरता है 2 बिंदुओं से। ठीक है, टोटल मिलेगी आपको 4 ही समीकरण, कंडीशन मिलेगी आपको, है ना। तो समीकरण तो 4 निकालनी, तो उस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सब नोट कर लीजिए। ठीक है, तरीका ये होगा कि 2 बिंदु मिल जाएंगे, 2 बिंदु व 2 समतल से गोले का समीकरण निकलवा सकता है, ना। समीकरण ज्ञात करो, ऐसे भी वो कह सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए टोटल मिलेगी कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन मिलेगी हमारे को। ठीक है, सो आप नोट कर लीजिए। अब हमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, और ध्यान देखना क्या कर सकते हैं उसमें। फाइंड द इक्वेशन या समीकरण ऑफ द स्फीयर which pass through points, कौन पॉइंट्स निकलता है वो 1 - 3 and 4, 1 - 5 and 2 and 1 - 3 and 0, और कहता है and whose center, और उसका जो सेंटर है whose center lies on the plane x plus y plus z बराबर 0। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर जो सेंटर है वो लाई कर रहा है। आपको गोले का समीकरण निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो उसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले गोले का व्यापक समीकरण, ठीक है, जनरल इक्वेशन हमें दे रखा होगा या हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमको पता है क्या है भाई, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, मैंने बात नहीं है, देखो ध्यान से समझेंगे। 3D है, 3D में आपको चीजें धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ आपको आ जाएगा। आपको समझना है गोले, तो समझना है तो गोले के दिमाग में उसका डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में उसकी इमेज बनती रहनी चाहिए ना। x² प्लस y² प्लस z², इमेज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर समझने में। तो ऐसे, ठीक है, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट रखते थे, तो
तो when 1 minus 3 and 4, ठीक है, ये पास करेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2u, ठीक है। x का मान रखना है, u w और d के मान तो हमें निकालने हैं ना, और 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 6v और प्लस के 8w प्लस d बराबर 0। जो सॉल्व कर लेते हैं तो 2u माइनस 6v प्लस 8w और ये रहेगा 26 प्लस d बराबर 0, समीकरण नंबर 8, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस 5 एंड 2 ये पास करता है अगर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ux, तो 2u 5 जो 10v और w तो 4w, ठीक है। बट 2 रख देंगे यहाँ पे डेढ़ की जगह पे और प्लस आ जाएगा d, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2u माइनस के 10v प्लस 4w प्लस 30 प्लस d बराबर 0। इस समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई है ना। अब हमारे पास आ रहा है बिंदु 1 माइनस 3 एंड 0, इसको रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 0 का 0 हो गया प्लस 2ux, तो 2 को गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। 2ux 2 को गुणा करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा भाई 2u, ठीक है। माइनस के 3 तो माइनस के 6v वेयर और 2wz, तो z का मान तो कितना है 0 है तो आएगा नहीं, प्लस d बराबर 0। अभी समीकरण सही नहीं है, आगे लिखता हूं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2u माइनस के 6v प्लस 10 प्लस d बराबर 0। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, राइट। अब आती है किसकी, प्लेन की। इस प्लेन की समीकरण में मतलब एक आ गया कि एक सेंटर जो है ना वो इस प्लेन के ऊपर है। अब सेंटर इस प्लेन के ऊपर है तो हमको मतलब क्या है भाई, सेंटर इस प्लेन पर है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर हम जानते हैं ये होता है माइनस u माइनस v और माइनस के w, ठीक है। सेंटर क्या होता है माइनस u माइनस v माइनस के w, तो ये लाई करना चाहिए यहाँ पर। तो माइनस के u माइनस का v माइनस के w बराबर 0, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो u प्लस v प्लस w बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नंबर हो जाएगा 4। अब 4 समीकरण हमको मिल गई है और 4 समीकरणों से हमें 4 ही मान निकालने हैं, है ना। तो 4 समीकरण का यूज करते हुए वैल्यू निकालेंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इनका मान, आपको नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके, थोड़ी सी देर लगती है वीडियो पॉज करने में, है ना, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो क्वेश्चन हम करते हैं, देखो प्यारे बच्चों। अब हमें जो चीज चाहिए वो चीज हम यहाँ पर रख लेते हैं। वो चीज है 4 समीकरण। हम देखो ध्यान से, यहाँ पर 2u है, यहाँ पर भी 2u है, यहाँ पर 2u है, मतलब हम आपस में माइनस कर सकते हैं कि u हट जाएगा यहाँ से। समीकरण नंबर 2 में से 1 में से 2 घटा दो, ठीक है। 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है। 1 में से 2 माइनस कर दो, तो आप इसको माइनस का साइन करोगे तो माइनस का साइन यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे सब तरफ माइनस लग जाएगा ना, एक तरफ से देखा जाए तो, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का जिसको आप माइनस कर रहे हो, तो माइनस के 2u प्लस का 2u कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2u हट जाएगा, बचा क्या माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस प्लस के 10 और माइनस के 6,
कितना बच गया 4v माइनस के 4 प्लस का 8 प्लस के 4w, ठीक है, माइनस के 30 और प्लस का 26 माइनस के 4, ठीक है, और डी से डी कट गया तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। 4 कॉमन ले लो, v प्लस w इक्वल टू 1, ठीक है, समीकरण नंबर कितनी हो गई 5। क्लियर, 4 कॉमन ले लिया। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 में से मिला दो 3 को, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, क्या 3 को माइनस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से माइनस करा लो, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगा ना देखने में। तो 2u फिर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6v और माइनस के 10v, कितने बच गए माइनस के 4v, माइनस के 10 और जो w ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, तो प्लस के 4w और माइनस के 10 और प्लस के 30 तो प्लस के 20 और d में से d ऐसे हट जाएगा, ये दोनों सेम सेम है। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के v 4 कॉमन ले रहा हूं प्लस के w और फिर यहाँ फॉर्मूले का 5 बचा तो हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 6 हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास u v और w का मान आ जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो v से v कैंसिल, w कितने हो जाएंगे 2w और यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ने पर माइनस के 4 तो w बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा ना, w बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब v का मान निकालना है, ध्यान रखो मान समीकरण नंबर 5 से हम क्या करेंगे w का मान रख देते हैं v माइनस 2 इक्वल टू 1, देन v बराबर 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 हो गए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें निकालना है u का मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो नंबर 4 पे आ जाओ u का मान निकालने के लिए, बाय इक्वेशन नंबर 4, है ना, मान देना इसके अंदर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो v का मान w का मान रख दो, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी है 3, w की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ बच गया आपके पास +1, तो u बराबर हो गया -1, ठीक है। अब बचता है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू सही रख दो आप, सबसे छोटा वाला तो यही है हमारे पास, तो यहाँ पर रखने पर तीनों मान रखने पड़ेंगे तब भी d का मान आ जाएगा। यहाँ पर हमें w का मान रखना ही नहीं है, तो देखो आप 2u का मान -1, 6v v का मान प्लस के 3, है ना, और प्लस के 10 प्लस d बराबर 0, माइनस के 2 माइनस के 18 तो कितने हो गए माइनस के 20 प्लस 10, तो d बराबर हो गया माइनस के 10 यानी कि प्लस के 10, ठीक है, क्लियर, सारे मान आ गए। अब बस क्या रखना है मेन समीकरण में रखना है, तो इसको एक बार नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो हमको इसको रखना है गोले के समीकरण में, है ना, किसको रखना है u v w के और d के मान को। लिखेंगे u v w व d के मान को गोले के व्यापक यानी जनरल समीकरण में रखने पर समीकरण क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, x² y² z² 2u का मान कितना है -1, तो माइनस के 2x, v का मान 3 3 2 6 y और z का w का मान माइनस के 2 तो माइनस के 4z और d का मान कितना है 10, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्फीयर इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया ना, गोले का समीकरण इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ऐसे निकालना है,
हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अब आज ही हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हमारे पास एक तो दे रखा होगा, फिर दो दे रखे होंगे पॉइंट्स और दो दे रखे होंगे समतल, जब हमको इसको निकालना होगा, है ना, या इसके तरह से और भी क्वेश्चंस जो हमको करने होंगे। तो आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।